अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में गोरा होने की ख्वाहिश जो है ये बिल्कुल, और जल्दी गोरा होने की, इस तरह जिस तरह जल्दी से गरम गरम चाय लेके आओ, हाँ ये जो मतलब एक फेयरनेस फीवर है पूरे मुल्क में है, सिर्फ खवातीन को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, मर्द भी इसमें बराबर के अब इसकी ज़द में आ चुके हैं। इसका इलाज क्या है? सर देखिए गोरा आजकल ही हुआ जाए? देखिए अगर आपको शौक है तो आपको वो करना चाहिए जिस चीज़ को आपको क्रेज़ है। अगर आपको लगता है कि आपको गोरा होने से पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो यू अच्छा। हैव टू डू इट। अच्छा। और इसके लिए आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है एस्थेटिक में, मेडिकल वे में, जिससे आप जल्दी से जल्दी गोरा हो सकते हैं और ये पॉसिबल भी है। और हम इस पे काम भी कर रहे हैं और मुसलसल इस पे मज़ीद से मज़ीद टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल भी है आ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं काम हो रहा होगा गोरा होने पे तो वो पाकिस्तान और इंडिया यस होगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान और है? इंडिया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ हाँ, है कि इंडिया हम लोग पाकिस्तान। गोरे हों, हाँ। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे गंदमी रंगत ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। गंदमी से मुझे ख्याल आया कि कोई ऐसा भी आता है जो कहे कि मुझे गंदमी कर दो। नेवर। ओ भाई, आजकल जितना गंदम का रेट गिरा हुआ है, कोई पागल ही कहेगा मुझे गंदमी कर दो। वो आगे यही कहेगा मेरी गंदमी भेज दो। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आप हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को कोई ऐसा टोटका बता दें, कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दें जिससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आए उनकी स्किन पे वाइटनिंग के। देखिए आजकल बहुत सारे लोग घरेलू टोटके यूज़ करते हैं जिसकी वजह से अपनी स्किन को डैमेज कर देते हैं। अच्छा, अच्छा। और स्किन इस तरह से डैमेज हो जाती है कि स्किन की लेयर्स जो है वो बिल्कुल बारीक हो जाती हैं और वेन्स प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं। शुरू में वो बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हाँ। वो मल्टी किस्म की स्टीरॉइड्स क्रीम को मिक्सअप करके अपने फेस पे और हैंड्स बिल्कुल पे ऐसा। अप्लाई अच्छा। करते हैं। शुरू में उसके रिजल्ट इसलिए अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वो आपकी लेयर को हटा रही होती है, बारीक कर रही होती है। खुरच देती है, हटा जी देती बिल्कुल, है। और आपको लग रहा होता है कि हम तो बस फेयर हो रहे हैं, लेकिन ये सही चीज़ नहीं असल है। में बंदा अपने आप से अनफेयर हो रहा होता है। अनफेयर हो रहा होता है और ये खुद पे एक जुल्म है, क्योंकि एट द एंड विद इन 3 इयर्स आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो कि फिर आप कोई मेकअप या कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी स्किन एनी टाइम रेड रहती है, आप सनलाइट को जो है वो फेस नहीं कर सकते हैं, आपको इचिंग शुरू हो जाती है। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती कि आप किसी भी किस्म का स्टीरॉयड क्रीम या कोई अच्छा, भी आप ऐसी स्टेरॉयडल क्रीम्स के भी खिलाफ हैं और आप देसी टोटकों में के भी खिलाफ हैं, वो तो सर, बड़े देखिए- बेज़रर से होते हैं। देखिए मैं बिल्कुल देसी टोटकों को रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। देसी टोटके होते हैं लेकिन हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती है। तो अगर आप अपनी स्किन के ऊपर हर चीज़ को अप्लाई करेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट देती है। आप क्या सजेस्ट करेंगी वाइट स्किन के लिए? अगर आपको अपनी स्किन के ऊपर, यानी कि अगर सिर्फ आपको अपना फेस क्लीन करना है, तो आप मेडिकेटेड क्रीम्स की तरफ जाएं। ठीक है, जो आप किसी भी अच्छी फार्मेसी से या अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके लिखवा के, राइट करवा के, परचेज करके अपनी स्किन पे यूज़ करें। विदाउट डॉक्टर आप कुछ भी अपनी स्किन पे रिस्क ना लें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड सेकंड, आजकल आईवी ड्रिप्स का बहुत ट्रेंड है और बहुत लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि क्या आईवी ड्रिप्स वर्क करती हैं। डेफिनेटली वो वर्क करती हैं। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ड्रिप जिसको हम आईवी थ्रू आउट आपकी बॉडी में भेज रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके ब्लड के साथ मिक्स करके आपके मेलानिन को डेड करती है, मेलानिन को कम करती है, और जैसे मेलानिन सेल बॉडी में कम होता है आप फेयर होने लग जाते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, अगर हमारी डोज में, रोज़ के रेगुलर फूड में मल्टीविटामिन्स पूरे हों तो आप देखोगे आप वैसे ही बहुत ज़्यादा शाइन फील करोगे, ग्लो रहोगे, ग्लो फील करोगे। और वही मल्टीविटामिन्स जब आईवी थ्रू आपकी बॉडी के अंदर भेजे जा रहे हैं तो वो आईवी जो आपको डोज दी जा रही है उससे आप और ज़्यादा नीट और एक्टिव फील करते हो, क्योंकि उसमें विटामिन डी भी होता है, ई भी होता है और ए भी होता है, जो हम एक टाइम में तो खा नहीं सकते, लेकिन आईवी थ्रू आउट जरूर जब हम इंटेक कर रहे होते हैं तो हमें उसके रिजल्ट अच्छे show अच्छा डॉक्टर साहब, चले रंगत का मसला तो समझ में आता है और इसकी ट्रीटमेंट भी, प्रोसीजरल भी, मेडिसिनल भी और टोटके भी, ये समझ में आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस बेदरेग अंदाज में हम हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे मैं इसमें कहूँगा, क्योंकि मर्द बहरहाल कम अज़ कम जो फेशियल प्रोसीजर्स हैं इसकी तरफ कम आते होंगे, स्वाय गंजपन वाले आते हैं, मर्द होते हैं। लेकिन बाकी नाक छोटी करना, होंठ बड़े करना, यार होंठों की तरफ तुम गुस्सा क्यों कर जाते हो यार? तो तुम्हारा ही होंठ बड़े हैं। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा। उन्होंने पूछो ना दी अहमियत की आज का। अच्छा, ट्रेंड कर रहे हैं आज भाई, लोग- trend अच्छा, कर मैं करिए कि ऐसे बना दो। तस्वीर लगाई हुई है पीछे कायदे आज़म के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। विक्की की तस्वीर। अच्छा ये बताए, ये वाइटनिंग वाला तो समझ आता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे, ये नाक ऊंचा करना, ये करना, पतला करना, होंठ बड़े करना, डिम्पल बनाना,
कोई जिस डॉक्टर से खास तौर पे एस्थेटिक कंसल्टेंट से पूछे, वो कहते हैं जी इसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ज़रा पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि कोई तो ऐसे एक दो प्रोसीजर्स होंगे जो आप खुद भी समझती होंगी कि नहीं यार ये ज्यादती है, ये नहीं करना चाहिए, या चले एक बार बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है तो करवा लो, उसके बाद दोबारा हर हफ्ते ना मेरे को लाएं। सर बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो आफ्टर इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला रहते हैं। जी, एक तो वो लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंटली नोज या शेप हाँ, फेस की ठीक, खराब वो तो हो समझ जाती में आ है, गया। उनके लिए तो रेनोप्लास्टी या ऐसी सर्जरीज ठीक, बनी हैं ठीक। जो कि उनके लिए ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन ऐसे लोग जो बिला वजह जाके करवाते हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत इशू होता है। अच्छा, सर्दी या गर्मी के मौसम में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने गंदम की बात की, तो गंदम की कटाई का मौसम, लाइक इन दीज डेज, इन दिनों में उन्हें सांस और दमे का मसला हो जाता है। अगर आपका रंग भी गंदमी और गंदम की कटाई हो जी रहा हो बिल्कुल, तो तो ये गंदम मसला गंदम को दुगना हो attract जाता करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नोज में फिलर्स भी डलवा लेती हैं लड़कियां। नोज में फिलर का साइड इफेक्ट ज़्यादा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा अपर लेयर पे किया जाता है। और बोटॉक्स, बोटॉक्स अगर आपका इंजेक्शंस लगाने वाला डॉक्टर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो बोटॉक्स आपकी फेस की लुक्स को बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है और फेस लुक्स को ख़राब कर देता है। अच्छा भाई ये बताइएगा कि मैं इसलिए खास तनाजुर में ये पूछ Sure, रहा हूँ, sure, please. आपने खुद भी कोई कभी किया, अपने चेहरे पर ट्राई किया? नहीं सर, ऐसा अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अच्छा। मैं PRP ज़रूर एवरी मंथ अच्छा, अपने फेस अच्छा, की करती हूँ। मतलब हमारे, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि पर्सनल क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब आई थी, वो कह रही थी कि मैंने ये इतना आसान प्रोसीजर है वो लेज़र लाइपो या वेज़र, ये इतना आसान है कि एक दफ़ा मैंने बैठे बैठे खुद ही कर लिया था। तो सर ये तो कोई मौजज़ा ही हो सकता है, हाँ। क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान खुद के लिए मोहताज होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर कोई ब्रेन का डॉक्टर है या हार्ट सर्जन है और वो अपनी हार्ट सर्जरी खुद कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह तामिल फिल्म जी होता है जी। बिल्कुल। बंदा खुद जितना बड़ा मर्जी सर्जन हो, बंदे को ये तो कम से कम कहना ही पड़ता है ना कि यार प्लास फड़ाई जरा, अरे प्लास का तो तुसी आल्टो खोली चलो कैंची कर लो। वाह नाइयां दा काम कर अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो PRP है ये किसी खास पर्पस के लिए करवानी चाहिए या आपको स्किन हेल्दी रखने के लिए करवानी चाहिए? बहुत सारी खवातीन और मर्दों को ये लगता है कि स्किन के ऊपर जब कोई डैमेज आ जाए हाँ, या स्किन मलाज़मा, खराब हो जाए हाँ। तो ही PRP या करवाना बाल चाहिए। गिरने शुरू हो जाए। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन ये नहीं ठीक। आपको इसे एवरी मंथ कैरी करना चाहिए क्योंकि ये आपका स्किन का कोलेजन बूस्ट कर देती है। आपकी स्किन यंग रहती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सदाबहार जवानी की तरफ आप जा सकते हैं। अच्छा तो एवरी मंथ एटलीस्ट वन टाइम मंथ में आपको ये करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब आप इस इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए ये ऑफर करती हैं कि हर महीने कोई आपके पास आके फ्री PRP करवा ले? मोस्ट वेलकम। आपको कह दिया। हाय हाय नहीं, उन्होंने पता लग गया, डॉक्टर साहब को पता लग गया कि जरूरत किधर है। हाँ बिल्कुल जी। सुहाना का सवाल मेहमान से, अगर कोई मरीज ट्रीटमेंट करवाकर पैसे ना दे तो आपका रद्द अमल क्या होगा? ये पेट्रोल पंप है कि बंदा तेल पवा के गड्डी स्टार्ट करके दौड़ गया। यार विक्की भाई आप शजर को जानते नहीं हैं। अच्छा जी, मैं पूछ रही थी कि अगर कोई मरीज ट्रीटमेंट करवाकर पैसे ना दे तो आप इसका क्या रद्द अमल देंगी? ऑप्शन नंबर 1, कमरे में बंद करके बाहर से एक कुंडी लगा देंगी और कहेंगी पैसे दो और घर जाओ। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, किस्तें करके जाने देंगी। किसने करके जाने देंगे? ट्रीटमेंट की वॉशिंग मशीन बेची है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ। ऑप्शन नंबर 3, खामोशी से ट्रीटमेंट रिवर्स कर देंगी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर बालों से पकड़कर फेंटी लगाएंगे। दिस वन, बालों से पकड़ के फेंटी लगाओ। गुड वन। डॉक्टर साहब आप कैसे पेंटी लगाएंगी? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ वुमेन। मेरी सेहत पे ना जाए। मैंने आप जैसे 3-4 पाले हुए हैं अपने क्लिनिक में। पाले हुए हैं। पाले हुए, ये तो डॉक्टर साहब आप मेरे दानिश्वर की तौहीन कर रही है। पाले हुए क्या मतलब? खिला खिला के अच्छा खिला खिला के खिला जो खिला डॉक्टर के। कुंडी ते बह जाती हुंदी आज भी अब नहीं जाएगा कोई। आपको नहीं लगता कि आपके मुंह में लोटा डाल दे तो आप हाथी जैसे लगोगे?